नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हजारीबाग डीसी की सख्त मॉनिटरिंग, इचाक सीएससी का किया औचक निरीक्षण, ऑनलाइन स्टॉक संधारण नहीं होने पर क्लर्क से मांगा स्पष्टीकरण। हजारीबाग में लोकल फॉर वोकल की बयार, खिलौने वाली दीदी स्वदेशी टेराकोटा से सजा रही है दीपावली, बड़ी मिट्टी के वस्तुओं की मांग। डीआरएम ऑफिस में पंडाल सजावट को लेकर ठगी का मामला, डेकोरेटर ने बंधक बनाकर ब्लैंक पेपर पर जबरन हस्ताक्षर कराने का लगाया आरोप, एफआईआर दर्ज। वोट चोर गति छोड़ के नारे, चंदपुरा प्रखंड कांग्रेस ने दुग्धा में शुरू किया हस्ताक्षर अभियान, 70,000 हस्ताक्षर केंद्र को भेजने का लक्ष्य। और बोकारो में दर्दनाक सड़क हादसा, लुकैया में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने इचाक प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शनिवार को औचक निरीक्षण किया। उन्होंने दवा भंडार गृह में स्टॉक की जांच की और पिछले 2 महीने से ऑनलाइन स्टॉक संधारण नहीं होने पर संबंधित क्लर्क से स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने सिविल सर्जन को मॉनिटरिंग सुदृढ़ करने, प्रत्येक शिशु के स्वास्थ्य का ट्रैक रिकॉर्ड और खांसी से पीड़ित मरीजों की टीबी स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा मोतियाबिंद जांच हेतु 15 नवंबर तक विशेष शिविर आयोजित करने को कहा। बाद में उपायुक्त ने करियातपुर पंचायत का भी निरीक्षण किया। हजारीबाग में दीपावली की तैयारी जोरों पर है। अटल चौक निवासी ललिता देवी, जिन्हें स्थानीय खिलौने वाली दीदी के नाम से जाना जाता है, मिट्टी से खूबसूरत खिलौने और टेराकोटा डिजाइन की वस्तुएं तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल अभियान से प्रेरित होकर ललिता देवी का कहना है कि स्थानीय वस्तुएं खरीदने से कारीगरों की भी दीपावली खुशियों से भर जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार बिक्री बेहतर होने की उम्मीद है, क्योंकि लोग अब प्लास्टिक से दूर होकर फिर से मिट्टी के सामानों की ओर लौट रहे हैं। अगरबत्ती स्टैंड, मोबाइल स्टैंड, कछुआ के गुल्लक, मछली के गुल्लक, और अभी माने पूरा दिवाली का भी तैयारी चल रहा है। दिवाली में खिलौना कितना महत्व हो जाता है, कितना बिक्री होता है? बिक्री तो बहुत होता है। दिवाली कितना होता है कि हम लोग बना नहीं सकते हैं। पहले तो नहीं बनता था ये सब के हाल ही नहीं जानता था कि इतना अच्छा डिजाइन हम लोग नहीं जानते थे। जब हम लोग ट्रेनिंग लिए और ये इलेक्ट्रिक चाक आया, उससे हम लोग के बहुत तरह तरह का अच्छा डिजाइन के सामान हम लोग दिवाली में तैयार करते हैं। आपको लोग बोलता है खिलौना वाला दीदी, यहाँ पर बोलता है खिलौना वाला दीदी। खिलौना हम बनाते हैं, इसीलिए सब बच्चा लोग के खुशी आता है कि खिलौना इनका घर ललिता देवी घर बनता है, इसीलिए सब खिलौना दीदी नाम दर दिया है। दुर्गा पूजा के दौरान पंडाल सजाने के कार्य को लेकर धनबाद डीआरएम ऑफिस परिसर में एक डेकोरेटर के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। हलदार डेकोरेटर के संचालक मानिक हलदर ने धनबाद थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। मानिक का आरोप है कि पंडाल सजावट का ठेका 1,35,000 रुपये में तय हुआ था, लेकिन टेंट खोलने के लिए बुलाने पर रमेश राव और विकास ओझा नामक 2 व्यक्तियों ने उन्हें बंधक बनाकर ब्लैक पेपर पर जबरन सिग्नेचर करवाया और मोबाइल फ़ोन छीन लिया। उन्होंने भुगतान न करने और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए उपायुक्त आदित्य रंजन से भी शिकायत की है। ऑफिस में दुर्गा पूजा के काम हलदर डेकोरेटर मानिक हलदर 2025 इसको 1,35,000 में तय हुआ था। सेक्रेटरी जो रमेश राव और विकास ओझा, दोनों के माध्यम से वहाँ पर बुलाया गया था और लिखित 1,35,000 में बात हुआ। वही काम हो गया, विसर्जन हो गया। 4 तारीख को हमको बुला के मोटा मोटी रंगदारी को जगह पर हमको कोर्ट पेपर में बंधक बना के हमको साइन कराया था। 4 तारीख 4-5 का वही रमेश राव और ही कुछ आदमी था, वो लोग को मिला के हमको कोर्ट पेपर में ब्लैंक साइन कराया था। उसके बाद क्या वजह रही?
वजन बोला जाए भाई यही में करके साइन करके आप चल जाइए, आपको खबर का क्या मिल जाएगा। हमारे ABCD कुछ तो लिखिए, तो बोला जो लिखने का कोई दरकार नहीं है, जो होगा पेपर आपको पास चल जाएगा। आपको क्या किया, मेरा लड़का को वहाँ से हटा दिया और मेरा बेटा को भी मोबाइल। बोकारो के दुगदा में शनिवार को चंद्रपुरा प्रखंड कांग्रेस कमेटी के बैनर तले वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। यह अभियान प्रखंड अध्यक्ष प्रभु दयाल सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया। दुगदा स्थित विधायक आवास से वासिर गेस्ट हाउस तक एक रैली निकाली गई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर वोट चोर आरोप लगाया। कांग्रेस का लक्ष्य बेरवा विधानसभा क्षेत्र से लगभग 70,000 हस्ताक्षर युक्त प्रतियां केंद्रीय अध्यक्ष को भेजना है। प्रखंड प्रभारी गणेश प्रसाद ने बताया कि यह अभियान विपक्ष के नेता राहुल गांधी के निर्देश से चलाया जा रहा है। श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पे पूरे भारतवर्ष में इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। जिस तरह का माहौल बना हुआ है पूरे हिंदुस्तान में वोट चोरी का, उसके खिलाफ में और उसे बचाने के लिए हम लोगों ने जागरूकता अभियान चलाया है, हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। हर प्रखंड में, हर बूथ लेवल पर इस तरह का अभियान चलाया जाएगा। हर कार्यकर्ता हम लोग करीब 50 से 70-80 हज़ार हस्ताक्षर करा के हम लोग यहाँ से भेजेंगे। बोकारो के पटरवार थाना क्षेत्र के लुकैया में शनिवार को एक बार फिर दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। इस हादसे में सलंगाडी निवासी रामचंद्र महतो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लुकैया निवासी शिवलाल सोरेन गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार गलत दिशा से तेज गति से आ रही बस ने मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्तियों को टक्कर मार दी। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद बोकारो सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद ग्रामीणों में गहरा आक्रोश देखा गया है और उन्होंने रांची बोकारो मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, साथ ही स्पीड ब्रेकर और साइन बोर्ड लगाने की मांग की। खाया गया वो मेरा जिया जी लगता है, नाम उनका चंद्र महतो है। और बार बार ये गाड़ी वाला NH-32 में इतना स्पीड चलाता है, प्लस खलासी नहीं रखता है इन लोग। और बार बार हम लोग प्रशासन से मांग किए हैं कि 3 ठो ड्राइवर दीजिए जहाँ पर खड़ा गाड़ी को रोक पाए, मगर प्रशासन नहीं मांगे। हम ही लोग को ऊपर प्रशासन FIR करते हैं। आप लोग का डिवाइडर का हाँ, और प्रशासन हम ही लोग पर FIR कर देते हैं। ये घटना ना जाने कि उत्तासरा से लेके अंसारी मोड़ लुकैया तक में एक साल में 12 से ज्यादा दुर्घटना हो चुका है। और सिर्फ दारिक पंचायत और उत्तासरा पंचायत का ही ग्रामीण का जान गया है। हजारीबाग में दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए नगर निगम क्षेत्र में सड़कों की मरम्मती का कार्य तेजी से शुरू हो गया है। शहर के कई इलाकों में देर रात से ही पथ निर्माण विभाग की टीम सक्रिय है। यह कार्रवाई हाल ही में खराब सड़कों की स्थिति को लेकर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद द्वारा हल बैल के साथ किए गए अनोखे विरोध प्रदर्शन के बाद की गई है। विधायक ने कहा कि अब वैकल्पिक या अस्थायी मरम्मत से मानने वाले वो नहीं हैं। उन्होंने चेतावनी दी थी कि पूजा के बाद भी पक्की और मजबूत सड़कें नहीं बनी तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन ने दिवाली से पहले अधिकांश मुख्य सड़कों की मरम्मत पूरी कर देने का आश्वासन दिया है। निश्चित तौर पे वैकल्पिक व्यवस्था है। ये लोग भय के मारे कुछ न कुछ लिपापोती किए हैं और ये इसमें एक जरा सा संतुष्टि की कोई बात नहीं है। नगर निगम में तो एकदम कतई नहीं है। जिस तरह से बाबा पथ का रोड का हाल है, कमोबेश पूरे हजारीबाग का जो हालत है, अभी पूजा के टाइम में मैं किसी प्रकार का आंदोलन और बखेड़ा करने वाला नहीं हूँ। पूजा जैसे समाप्त होगा तो मेन रोड का काम इस तरह से नहीं होना चाहिए। मेन रोड का जो बेहतर से बेहतर काम होगा वो करके विभाग को NH को दिखाना होगा। और जब तक ये काम नहीं होगा तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। साहेबगंज के राजमहल में जलकर माफियाओं के द्वारा गंगा पर अतिक्रमण करके जबरन वसूली की जा रही है, जिससे केंद्र सरकार के स्वच्छ गंगा मिशन पर सवाल उठ रहे हैं। इसका सीधा असर छोटे मछली व्यापारियों पर पड़ रहा है। दबंग लोगों ने मंगलहाट नमामि गंगे घाट से 2 किलोमीटर पहले ही जाल से नदी को घेरकर कब्जा कर लिया है। समिति के मंत्री लखनदास ने कहा कि उनके दबंग मेंबरों ने गंगा में जाल डालकर जबरन कब्जा किया है। कांग्रेस के प्रखंड उपाध्यक्ष अजय मंडल ने जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। राजमहल के SDO सदानंद महतो ने मामले की जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों पर कठोर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। मनमानी तरीके से घेरा गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो है नदी जो है तो साहेबगंज जिला से दूर दूर तक से जुड़ा हुआ है। और ये जो है तो नमामि गंगे भी है, उधर नमामि गंगे घाट जाने का भी रास्ता है जो जबरदस्ती करके घेर दिया है। ठीक है, आने जाने का पूरा दिक्कत हो गया है। इसका तो एक ही रास्ता है। हमारे जो राजमहल का अनुमंडल पदाधिकारी जो है SDO साहब, जिला का जो DC साहब है, उससे हम लोग मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द देखते हुए कार्रवाई किया जाए।
जो बंदोबस्ती देते हैं उस तेंदुआ नाला बोल के ही देते हैं, और वो गंगा का तेंदुआ नाला का लास्ट जो है, गंगा में जो पानी गिरता है वहीं तक मेरा है। अभी उस प्रकार की जो लोक भूमि पर या लोक संपत्ति पर किसी के द्वारा अतिक्रमण किया गया है तो उसको नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करते हैं, उसको अतिक्रमण। दीपों का त्यौहार नज़दीक आते ही पाकुड़ शहर का बाजार रोशनी और रौनक से भर गया। इस बार बाजारों में देशी मिट्टी के दियों की खूब मांग देखी जा रही है। शहर के मुख्य बाजारों पर दुकानदारों ने अलग अलग डिजाइन और साइज के रंग बिरंगे मिट्टी के दिए और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों को सजा रखी है। ग्राहकों भी खरीदारी को लेकर खासा उत्साह देखने में को मिल रहा है। ग्राहकों का कहना है कि वे चाइनीज दियों से परंपरा को नुकसान होने से बचाएंगे, इसलिए देशी सामान को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार बिक्री अच्छी हो रही है, जिससे कुम्हारों के चेहरे पर भी खुशी झलक रही है। क्या ले रहे सर दीपावली के लिए? कैसा लग रहा है इस बार, कैसा माहौल में बनेगा? माहौल अच्छा है सर इस बार। दिया का बिक्री कैसा चल रहा है? दिया का चाइना इस्तेमाल से अच्छा दिया का इस्तेमाल कीजिए, सबसे मस्त रहेगा। दिया लिए अभी 30 पीस और लेंगे। कहाँ से आए हैं? आए हम लिट्टीपाड़ा। तीन क्वालिटी का है। अच्छा, बड़ा वाला है, मीडियम है, छोटा साइज का है, दूसरे बड़ा डिजाइन वाला होगा आपका, ये वाला डिजाइन वाला क्या है रेट उसी हिसाब से 100 रुपया सैकड़ा चल रहा है बड़ा वाला। इस बार अच्छा हो रहा है। कहाँ से हैं आप? गाँव से कदम करती है। हर साल की तरह इस बार कैसा लग रहा की है? तरह पिछले साल जितना माल लाए थे उतना इस साल भी लाए हैं। कुल कितना आइटम है आपके पास? आइटम तो लगभग 10-12 हो जाएगा। रामगढ़ में लोगों की जान बचाने के लिए उपायुक्त फैजक अहमद मुमताज के निर्देश पर एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। जिले के 2 लाख लोगों को CPR एवं फर्स्ट एड देने हेतु प्रशिक्षण दिया जाना है, जिसके लिए पहले ही 3229 मास्टर ट्रेनर तैयार किए जा चुके हैं और अब तक 1,50,000 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। शनिवार को इसी क्रम में कोतरे बसंतपुर क्षेत्र के KUP माइंस में अधिकारियों, कर्मियों और अन्य लोगों को CPR देने और फर्स्ट एड उपचार संबंधित प्रैक्टिकल प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण अभियान मोड में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जारी रहेगा। प्राथमिक उपचार और CPR का प्रशिक्षण करवा रहे हैं। पूरे रामगढ़ जिले में अभी तक हम लोग 1.5 लाख लोगों का प्रशिक्षण दे दिए हैं और 30 नवंबर तक हम लोग का लक्ष्य है लगभग 2 लाख लोगों का। सर का ये मानना है कि अगर फर्स्ट एड का ट्रेनिंग या CPR का ट्रेनिंग हर व्यक्ति जान जाए, कम से कम अगर घर के परिवार के एक सदस्य अगर जान जाते हैं तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। अगर हम लोग अपनी पूरी लाइफ में अगर एक व्यक्ति का भी जान बचा सकते हैं तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य और पुण्य का काम होगा। इसी के तहत ये मुहिम उपायुक्त सर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो हम लोग सभी स्कूलों, सभी विद्यालयों में, सभी कंपनी में समय समय पे करवा रहे हैं। खुद हम लोग जा भी रहे हैं, सर भी बहुत जगह जा रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरी हम लोग हॉस्पिटल की टीम लगी हुई है, पूरे डॉक्टरों की टीम लगी हुई है। हम लोगों ने लगभग 5000 मास्टर ट्रेनर भी बनाए हैं, जो गांव, मोहल्ले और टोलों में जाकर के दे रहे हैं। 30 नवंबर तक सर का लक्ष्य है कि कम से कम रामगढ़ जिले में 2 लाख लोगों को हम लोग CPR का प्रशिक्षण दें। बाबा बैजनाथ की नगरी देवघर में भी दीपावली और धनतेरस की रौनक चरम पर है। बाजारों में खरीदारी को लेकर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। ग्राहकों में स्वदेशी सामान खरीदने का उत्साह साफ दिख रहा है, लेकिन बाजार में अब भी चाइनीज लाइटें और सजावट के सामान भरे पड़े हैं। स्थानीयों का कहना है कि जब तक विदेशी सामानों पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी तब तक स्वदेशी अभियान पूरी तरह सफल नहीं हो पाएगा। फिर भी कई ग्राहकों ने मिट्टी के दिए, हस्त निर्मित सजावट और स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को प्राथमिकता दी। इस समय प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि स्वदेशी अपनाइए, इसमें स्वदेशी लाइट अभी चल रही है अच्छे से। ग्राहक भी जागरूक होकर स्वदेशी मांग रहे हैं, चाइना आइटम नहीं है इसमें। सब वार्म लाइट है, ये सब हमारे भारत की बनी हुई चल रहे हैं। कैंडल चल रहा है जो स्वदेशी है पूरी तरह से, और ग्राहक उत्सुकता से वही मांग रहे हैं कि मुझे स्वदेशी चाहिए, चाइना का नहीं चाहिए। सर धनतेरस में किस तरह का बिक्री रहा? अच्छा है, हर्षोल्लास के साथ चल रहा है, बढ़िया है। ग्राहक में चल रहा है कि हमको खरीदना है, कुछ ना कुछ खरीद के आए हैं बाजार में तो लेके ही जाना है। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।